सो आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर होम्योस्टेसिस सेकंड ईयर। ठीक है, अच्छा सेकंड ईयर बायोलॉजी का ये कह रहा है फर्स्ट चैप्टर है, तो जिसमें हमने पढ़ना इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला और रीनल पेल्विस क्या होता है। रीनल कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट किडनी का, और रीनल मेड्यूला क्या होता है इनर पार्ट होता है, और रीनल पेल्विस क्या होता है कर्व पार्ट होता है। और यानी कि ये स्टार्ट होता है यूरेटर का, यूरेटर यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली क्या बताया मैंने, किडनी में एक कर्व पार्ट होता है जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। फिर ना हमने रीनल सेंटर की बात रीनल कॉर्टेक्स की बात करनी है। किसकी? रीनल कॉर्टेक्स की। तो रीनल कॉर्टेक्स में 3 कंपोनेंट्स दिखते हैं, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स और नेफ्रॉन्स। ठीक है, इस सब मैंने आपको बताया था। आर्ट्रियोल्स क्या होता है, जब आर्टरीज, रीनल आर्टरीज फर्दर ब्रांच ऑफ होती है तो आर्ट्रियोल्स बन जाते हैं। जब रीनल वेन्स फर्दर ब्रांच ऑफ होती है तो वेन्यूल्स बन जाते हैं। नेफ्रॉन तो आपको पता है फंक्शनल यूनिट है किडनी के, और एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर जस्टर मेडियल नेफ्रॉन के बारे में बताया था कि ये बड़े नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी बॉडी में 20% होते हैं, ठीक है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80% होता है, ये छोटे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला सर हमारा टॉपिक है आज का। अच्छा भाई, रीनल मेड्यूला में क्या क्या होता है? रीनल पैरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं? रीनल पैरामिड्स होता है, और रीनल कॉलम्स होता है, और लूप ऑफ हेनरी होता है, और कलेक्टिंग डग होता है। ठीक है, रीनल मेड्यूला क्या है, मैंने आपको बताया था इनर पार्ट ऑफ किडनी। ये क्या है? इनर पोर्शन ऑफ किडनी है, यानी कि इनर पार्ट है किडनी का। जो आउटर पार्ट है किडनी का उसको हमने बोला है रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसको हमने बोला रीनल मेड्यूला। और रीनल पेल्विस क्या है? पेल्विस है कर्व पार्ट किडनी में जहाँ पे यूरेटर निकलते हैं, ठीक है ना। अब रीनल पैरामिड्स होते हैं, ये कोन शेप टिश्यूज़ होते हैं। कैसे होते हैं? कोन शेप टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। 7 से 18 होते हैं एक किडनी में, ये 7 से 18 होते हैं कोन शेप टिश्यूज, जिसको हम रीनल पैरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। रीनल पैरामिड्स प्लस रीनल कॉर्टेक्स को हम मिला के क्या बोलते हैं? रीनल लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल लोब। रीनल पैरामिड्स को और रीनल कॉर्टेक्स को अगर आप मिला लो, यानी आउटर पार्ट ऑफ किडनी को, और रीनल पैरामिड्स में डालो तो उसको हम रीनल लोब बोलते हैं, राइट। अच्छा भाई, जो इसको हम रीनल और यूरिन फनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? यूरिन को छानते हैं। ये क्या करते हैं? यूरिन को छानते हैं। जो इनकी टिप है ना, उसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला है, उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पैपिला है। और क्या नाम है? कलेक्टिंग डग भी यहीं प्रेजेंट होती है, जहाँ पे सारा का सारा यूरिन बन के, यूरिन क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट, वो बन के जमा हो जाता है कलेक्टिंग डग में, ठीक है ना। अच्छा, ये ना कोन शेप टिश्यूज़ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, जो ऊपर वाला चीज़ है ना पत्ते जैसा, उसको हम बोलते हैं बेस, और जो नीचे वाला है ना उसको हम बोलते हैं टिप, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि टिप को हम क्या बोलते हैं? हम रीनल पैरामिड्स से टिप को बोलते हैं रीनल पैपिला है, ठीक है ना। अब रीनल कॉलम्स पे आते हैं, जो गैप होता है ना बिटवीन पैरामिड्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स, यानी कि रीनल पैरामिड्स के बीच में जो गैप्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स। लूप ऑफ हेनरी क्या होता है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, तो उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनरी। कलेक्टिंग डग क्या होता है? यूरिन कलेक्टर। कलेक्टिंग डग को हम यूरिन कलेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यूरिन बन के कलेक्टिंग डग में ही कलेक्ट होती है, ठीक है ना। अच्छा, रीनल पेल्विस में आपको बताया था किडनी का कर्व पार्ट, ठीक है ना। इसमें मेजर और माइनर कैलिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है? मेजर और माइनर कैलिक्स होते हैं, राइट। सही है ना भाई। हम क्या पे थे? रीनल पेल्विस पे थे। रीनल पेल्विस क्या कर्व वाला पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? मेजर और माइनर कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। माइनर कैलिक्स क्या होता है भाई? माइनर कैलिक्स क्या होता है? जब माइनर कैलिक्स मिलते हैं ना तो मेजर कैलिक्स बनता है। जब माइनर कैलिक्स मिलते हैं तो मेजर कैलिक्स बनता है। माइनर कैलिक्स क्या होता है? ये ना कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि यूरिन को कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम द टिप ऑफ द रीनल पैरामिड्स, ठीक है। रीनल पैरामिड्स की टिप्स को हम क्या बोलते हैं? रीनल पैपिला बोलते हैं। रीनल पैरामिड्स से क्या नाम है, जो आपका यूरिन है वो टिप के जरिए जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, फिर कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा माइनर कैलिक्स में। किस में जाएगा? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स क्या करता है? कप शेप स्ट्रक्चर, जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है, जो कि यूरिन को क्या करता है? कलेक्ट करता है, राइट। फिर माइनर कैलिक्स बहुत सारे होंगे, माइनर कैलिक्स में मिल लेंगे, और मिलकर क्या बना देंगे? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से क्या बनता है? यूरेटर, ठीक है। ठीक है, और यूरेटर से क्या बनेगा? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। मतलब यूरेटर के बाद क्या आता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। आपको ये बेसिकली बता रहे हैं कि यूरिन का पूरा पाथवे बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? रीनल पैरामिड, कोन शेप टिश्यूज़ ने यूरिन को छान लिया, ठीक है, अपनी क्या नाम है टिप से, जो क्या नाम है रीनल पैरामिड से टिप होती है कि रीनल पैपिला जिसको बोलते हैं, वहाँ तक के कलेक्टिंग डक तक के पहुँचा दे उसके जरिए। फिर कलेक्टिंग डक से जाएगा माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स वो कप शेप स्ट्रक्चर जो कि यूरिन को शूट करते हैं, राइट। माइनर कैलिक्स बहुत सारे होंगे, मिलेंगे, मेजर कैलिक्स बन जाएगा। फिर मेजर कैलिक्स से यूरिन जाएगा यूरेटर में, ठीक है ना, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि मस्कुलर बैग होता है, जो कि यूरिन को शूट करेगा, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा में, और फिर यूरेथ्रा से बाहर, राइट, आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। अच्छा भाई, अब ये आपके पास आ गया एनाटॉमी ऑफ द किडनी। क्या आ गया? एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब किडनी को अंदर से पढ़ना है। एनाटॉमी मतलब किडनी को ओपन करके अंदर से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा भाई, ये बेसिकली एलएस ऑफ किडनी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, राइट। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो आपको कैप्सूल नज़र आ रही है, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या बोला है? कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद जो किडनी का आउटर वाला पार्ट है उसको हमने बोला कॉर्टेक्स, जो इनर वाला पार्ट है उसको हमने बोला मेड्यूला। रीनल पैपिला क्या आएगा? ये देखो रीनल पैरामिड्स जो टिप है उसको हमने क्या बोला? रीनल पैपिला, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रीनल पैरामिड्स की बेस दिखाई आपको। ये रीनल पैरामिड है, इसकी ये बेस हो गई, और ये रीनल पैरामिड है, ठीक है। बेस आपको बताया था ना, ये
ऊपर वाले पार्ट को हम बेस बोलते हैं, ये जो बेस है इसको हमने बेस बोला और टिप बोली, ठीक है। उसके बाद रीनल पैपिला यानी कि रीनल टिप को हम जो ग्राम टिप है रीनल पैरामिस को हम रीनल पैपिला भी बोलते हैं। फिर ये माइनर कैलिक्स नज़र आ रहा है आपको, बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, मेजर कैलिक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमें यहाँ पे रेड वाली आर्टरीज आ रही हैं उनको हमने बोला रीनल आर्टरी, और जो ग्रीन वाले हैं वो रीनल वेन है, ठीक है। और ये जो कर्व पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, कर्व पार्ट नज़र आ रहा है उसको हमने बोला रीनल पेल्विस, ठीक है। ये आपको यूरेटर नज़र आ रहा है जो पेल्विस वाले रीजन से निकल रहा है। किडनी के फंक्शंस पढ़ लो। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3, विटामिन D3 को एक्टिव करता है, ठीक है ना। विटामिन D1 ये क्या है, इंटरमीडिएट विटामिन डी है, ठीक है ना। विटामिन D2 क्या है, प्लांट बेस्ड विटामिन डी, और विटामिन D3 क्या है, एनिमल बेस्ड विटामिन डी, राइट। अच्छा भाई, विटामिन D1, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन D2 को हम क्या बोलते हैं, एर्जी कैल्सीफेरोल, ठीक है ना। उसके बाद हमें इस तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉली कैल्सीफेरोल, सही है, यानी कि विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन डी। अच्छा भाई, हमारी स्किन में क्या होता है, स्किन में ना कोलेस्ट्रॉल से जब लाइट मिलता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है कॉलीकैल्सीफेरोल, क्या बन जाता है, कॉलीकैल्सीफेरोल। तो ये क्या है, ये इनएक्टिव विटामिन D3, क्या है, इनएक्टिव विटामिन D3 लिवर या किडनी कॉलीकैल्सीफेरोल को कन्वर्ट करवाता है किसमें, कैल्सीट्रायोल में। किसमें कन्वर्ट करवाता है, कैल्सीट्रायोल, जो कि क्या है, एक्टिव विटामिन D3। तो यानी इसका पहला फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3। हमने बोला हमारी बॉडी में 3 किस्म के विटामिन पाए जाएंगे, विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन D1 का है इंटरमीडिएट विटामिन डी, ये विटामिन D1 का है इंटरमीडिएट विटामिन डी, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, विटामिन D1 का इंटरमीडिएट विटामिन डी। विटामिन D2 क्या है, प्लांट बेस्ड विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन D3 क्या है, विटामिन डी एनिमल बेस्ड, ठीक है ना, मतलब ये एनिमल की बॉडी में पाया जाएगा, ठीक है। अब ना जो पहला वाला है उसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, दूसरे वाले को बोलते हैं क्या नाम है, एर्जो कैल्सीफेरोल, और तीसरे वाले को हम बोलते हैं कॉलीकैल्सीफेरोल। कॉलीकैल्सीफेरोल से नाम समझ में आया कि कोलेस्ट्रॉल का कोई खेल है। तो स्किन में जब लाइट पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कॉलीकैल्सीफेरोल में, ठीक है, जो कि इनएक्टिव विटामिन D3 है। लिवर और किडनी के सेल इसको कन्वर्ट करवा देते हैं कैल्सीट्रायोल में, जो कि एक्टिव विटामिन D3 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो ये क्या करता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और एज अ वेस्ट यूरिन को रिमूव कर देता है, ठीक है। मतलब किडनी का काम क्या होता है, किडनी क्या है, फिल्टर है। किडनी क्या है, आपकी बॉडी का फिल्टर है। किडनी आपकी बॉडी का क्या है, फिल्टर, जो कि ब्लड को छानेगा और छान के यूरिन बनाएगा, बस इसका एक काम है। और उसमें रेगुलेटरी फंक्शन क्या आएगा, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है। स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर पाएगा, और स्टेट ऑफ फ्लडिंग में जब बहुत सारा पानी हो जाएगा बॉडी में तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर यूरिन पास करवाएगा, यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ H2O, यानी कि अगर पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो रही है, तो उस केस में पानी को रीअब्जॉर्ब भी यही करवाएगा। और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया, तो फिर उस केस में ये एक्सक्रीशन भी करवा देगा, यानी कि यूरिन पास करवाएगा बहुत ज़्यादा। मेंटेनेंस ऑफ पीएच लेवल को भी मेंटेन रखता है, ठीक है ना। एसिडिक एनवायरनमेंट, बेसिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयंस को एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना। ये नॉर्मली क्या करता है, H पॉजिटिव के आयन को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और बेसिक एनवायरनमेंट ये बाइकार्बोनेट आयंस को भी क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। एज अ रिजल्ट ये पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। ये बॉडी के पीएच लेवल को कैसे मेंटेन रखता है, H पॉजिटिव को भी एक्सक्रीट करता है और बाइकार्बोनेट आयंस को भी एक्सक्रीट करता है। उसके अलावा ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन फंक्शन यानी कि कोई ना कोई हार्मोन, कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करता है। तो रेनिन एक केमिकल है जो कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हम एक्सक्रीट करते हैं। और एरिथ्रोपोइटीन वो हार्मोन है जो कि तब क्या नाम है रिलीज़ किया जाता है, तब क्या नाम है हमें रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवानी होती है। तो एरिथ्रोपोइटीन क्या है, एरिथ्रोपोइटीन जब रिलीज़ होता है तो बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है कि आरबीसी बनाना शुरू करते हैं। क्या बताया, जब किडनी एरिथ्रोपोइटीन बनाएगा, जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, जब आपकी बॉडी में आरबीसीज़ के लेवल कम हो जाएंगे, जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो एरिथ्रोपोइटीन रिलीज़ करेगा किडनी, और फिर बोन मेरो को स्टिमुलेट करवाया कि भैया आरबीसीज़ बनाना शुरू कर दो। रेनिन क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। रेनिन क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है, सही है ना। मैंने आपको क्या बताया, रेनिन कब रिलीज़ होगा, जब बीपी कंट्रोल करने के लिए रेनिन रिलीज़ होगा, जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का लेवल लो हो जाएगा, जब आपका बीपी लो हो जाएगा, तो रास सिस्टम के जरिए, रास सिस्टम क्या है, रास सिस्टम में रास की फुल फॉर्म होती है कि रेनिन, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। अच्छा भाई, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे बीपी लो हुआ रास सिस्टम एक्टिव हो गया। रास सिस्टम क्या है भाई, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। अच्छा भाई, लिवर ने क्या बनाया, लिवर ने केमिकल बनाया जिसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन। क्या बनाया, एंजियोटेंसिनोजन। लिवर ने क्या बनाया, केमिकल जिसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन। इस केमिकल को बनाकर ब्लड में रिलीज़ कर दिया। फिर किडनी ने रेनिन बनाया। अब रेनिन वाला केमिकल क्या करेगा, जो लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन बनाया उसको कन्वर्ट करवा देगा एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट करवा देगा, एंजियोटेंसिन 1 में।
ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये जो आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं ACE, ठीक है ना। ये लंग्स में होगा और ये क्या करेगा, कन्वर्ट करवा देगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो क्या होगा, वेजो कॉन्ट्रैक्शन होगी। वेजो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, वेजो मतलब वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जो आपकी वेसल्स हैं वो सिकुड़ेंगी, एज अ रिज़ल्ट BP बढ़ जाएगा, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट प्रेशर बढ़ जाएगा, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वेजो डायलेशन होता है तो वेजो डायलेशन में क्या होता है कि वेसल्स का जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन अभी कॉन्स्ट्रिक्शन का है, ठीक है। अच्छा भाई, एंजियोटेंसिन 2 हाईली एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का, उसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो एंजियोटेंसिन 2 क्या नाम है, हाईली एक्टिव हो के एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन बनाओ। जैसे ही एल्डोस्टेरोन बनेगा तो सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, एल्डोस्टेरोन बनने के बाद सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या नाम है, ADH हार्मोन को भी स्टिमुलेट करवाएगा, जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो क्या नाम है, रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा वाटर का। जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी तब भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास सब कुछ हो गया। अच्छा, यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर को अपना बढ़ाना है, यानी कि अभी कम हो गया, लो हो गया, वापसी से नॉर्मल तक लाने के लिए बढ़ाना है, तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन का बढ़ेगा। और अगर क्या नाम है, BP क्या नाम है, हाई हो गया और थोड़ा सा लो की तरफ लेके आना, तो हमने पोटाशियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाना होगा, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर, तो उनकी डाइट में सोडियम क्या होगा, उनकी सोडियम क्या होगा, कम होगा, पोटाशियम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे कि बनाना हो गया, आलू बुखारा हो गया और राइट सॉल्ट वगैरह हो गया, ठीक है। क्योंकि राइट सॉल्ट में 35% NaCl होता है और 65% क्या होता है, KCl होता है। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और KCl क्या होता है, KCl होता है पोटाशियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, उसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, उनको बहुत सारा पानी पीना होगा ताकि यूरिन बहुत ज़्यादा हो और सोडियम क्या हो, एक्सक्रीड हो, सोडियम क्या हो, रिलीज़ हो, सही है। यानी कि बच्चों जब कभी भी क्या नाम है, अल्लाह ना करे किसी का ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो आपने क्या करना है, आप जाहिर सी बात है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पिलाना है ताकि उसकी बॉडी से सोडियम निकले, ताकि उसकी बॉडी से सोडियम निकले, ठीक है। और दूसरा क्या करना होगा, आपने उसको क्या नाम है, बनाना खिलाना होगा, आलू बुखारा खिलाना होगा, ठीक है ना। और उसके खानों में राइट सॉल्ट का यूज़ करना होगा, क्योंकि राइट सॉल्ट में पोटाशियम क्लोराइड होता है 60%, और क्या नाम है 65% पोटाशियम क्लोराइड होता है और 35% NaCl होता है बच्चों, सही है ना। आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद यानी पेशेंट विद लो ब्लड प्रेशर, तो जिनका क्या नाम है ब्लड प्रेशर लो जाता है, वो क्या नाम है अपनी डाइट में NaCl को ऐड कर लेंगे, नहीं सोडियम क्लोराइड, तो उनको सोडियम चाहिए होगा, पोटाशियम नहीं चाहिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। फाइनली बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वन शॉट लेक्चर जल्द क्या नाम है मैं अपलोड करूँगी।